जब वह बड़े दायरे में आ जाता है तो तुम बोलो कि जज तो है पर घर का काम भी करे, तो वह कैसे करेगा? वैसे ही हम अब ज्ञान के दायरे में जो बहुत बड़ा है चले गए हैं, तो छोटा मोटा काम कैसे करें? इसीलिए हमारे जितने कर्तव्य कर्म है सत्संग के पहले ही हम करके आते हैं। देखो, यहाँ आकर हम ज्ञान में इतने लीन हो जाते हैं कि फिर यहाँ से जाकर काम नहीं कर पाते। तुम यह ना समझना कि हम घर के काम नहीं करते हैं। हाँ, समय देखकर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जब भगवान में मन लगता है तो सबका कल्याण होता है। हम भी जब ज्ञान में जाते थे तो बहुत कष्ट उठाते थे, पसीना बहाते थे। तो देखो, आज मारा मारी होती है कि हम अपनी स्कूटर पर बिठाए, कोई कहता है हम अपनी। पूर्ण भगवत भाव के बिना काम नहीं होता। भगवान न्याय वाले होते हैं। मासी, जैसे ये जो पहला भी पैराग्राफ पढ़ा अभी, और कल रेखा मासी भी बता रही थी कि जैसे गुरु जी ने अपने मन को जाना तभी हमारे मन को बताते हैं। तो हम जैसे जब कि ये महिमा करते हैं तो जैसे गुरु को बहुत बड़े सिंहासन पे बिठा देते हैं कि प्यारा लगे तेरा नीला पटका, प्यारा लगे तेरा काला पटका। मतलब इस तरीके से उसको कोई दूसरे प्रजाति का बताते हैं, जैसे भगवान जैसे बना देते हैं। जैसे भगवान नहीं होते हैं, मुकुट लगाए हैं, 5 हाथ हैं। इस तरीके से एक स्टीरियोटाइपिंग हुई है कि भगवान हमसे डिफरेंट होता है। हमने बचपन से ऐसे देखा है कि भगवान डिफरेंट ही होता है, भगवान बड़ा अजीब सा होता है, जो कि हमारे जैसा नहीं होता है। लेकिन जैसे अब इस दरबार में आए मासी, तो लगा कि भगवान, देखिए भगवान बनाए जाते हैं मासी, ऐसा गुरुजी ने दिखाया। ये सत्य दिखाया कि देखो, तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, बस तुम जानते नहीं हो और हम जान गए, जैसे बार बार इस किताब में पढ़ते हैं। तो कल भी रेखा मासी ये कह रही है कि वो अपने मन को जानता है तभी वो बता पाता है। और आप भी मासी कहती है, हमेशा गुरुजी भी ये कहते थे कि जितना अपने को जानोगे उतना ही भगवान को जान पाओगे। मतलब तुमने जितना अपने को जाना है उतना ही भगवान को जाना है, और अभी कितना अपने आप को जानना बाकी है और कितना भगवान को जानना बाकी है। तो ये सब बातें हैं ना, जैसे अभी बनचंदा अंकल भी एक बार कह रहे थे कि गुरुजी बम्बई जाकर बड़ा सा हॉल था जहाँ सत्संग होता, वहाँ पोछा लगा रहे थे। तो ये बात जैसे हम बता नहीं सकते, जैसे किसी को कहे ना कि मेरे भगवान हैं संसार में, और वो पोछा लगा रहे थे, तो लोग कहेंगे अच्छा ये क्या बोला? अच्छा बोलो कि बड़ा मुकुट लगाए थे वो, ऐसा इस टाइप से मतलब प्रोजेक्ट करे भगवान की छवि, तो जैसे लग रहा है कि वो भगवान है। लेकिन क्या इस तरीके का भी भगवान होता है कि वो पोछा लगा रहे थे बड़े हॉल में? या फिर बिट्टू भैया ने कुछ समय पहले बोला था कि घर के बाहर की नाली थी, उसमें कुछ सफाई कर रहे थे, बिट्टू भैया ने बताया था, मैं मोटा-मोटा नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो ये सब बातें हमें बोलना है बातें, इसमें कोई शर्माहट नहीं है। ये सच्चाई है कि गुरु देखिए ऐसा झुका भी हुआ है, वो गाली भी दे रहा है, वो बिल्कुल अपने में आकर बिल्कुल गाली दे रहा है, जैसे लग रहा है सामने लोग कुछ समझ नहीं रहा, अपने आप को भगवान कह रहा है। ये भी स्थिति है, तो ये भी तो स्थिति है कि वो पोछा लगा रहा है इतने बड़े हॉल में, और पीछे जूते में जाकर बैठ गया। या फिर हरिताऊ जी उस दिन बता रहे थे कि जहाँ पर वो ठहरे थे वहाँ पर कितना कुछ हुआ था, ज़मीन पर सो गए थे। ये सब बातें हमें सुननी चाहिए बार-बार। ये सुननी चाहिए कि देखिए कितना, मतलब एक छोर से दूसरा छोर, कहते हैं ना कि अनंत है गुरु। तो ये भी तो अनंतता है कि एक इस छोर में देख लो कि कैसे गाली दे रहा है, और एक उस छोर में देखो कैसे ज़मीन पे पोछा लगा रहा है, अपने गुरु के सामने कैसा झुका हुआ है, या अपने मन को जानकर ही तो मन को बता रहा है। ऐसा थोड़ी कि कुछ वो, मतलब जो गुरु कहते हैं अवतार है, वो प्रकट हो गया एकदम से आ गया पिक्चर में। ऐसा नहीं है मासी, गुरु की बनावट हुई है, उसके गुरु ने उसको बनाया है। वो भी हमारे जैसा एक आम इंसान था, जैसे नहीं लकड़ी था, उसको तराश-तराश के गुरु ने, वो उसने की उसकी तपस्या है, उसकी लगन है, उसकी तपस्या है कि वो मिटा अपने आप को, और वो बना है मासी। इसीलिए कहते हैं कि गुरु हर कालखंड में बनेगा। गुरु को बनाया जाता है, गुरु पैदा नहीं होता है। गुरु को बनावट होती है, और उसकी गुरु की महिमा, उसके गुरु की महिमा है। यही हमारे गुरु जी कहते हैं, मेरे गुरु की महिमा, हर चीज़ को मेरे गुरु की महिमा, मेरा गुरु महान है। और ये कहना भी बहुत सही है मासी, ये झूठ नहीं है कि गुरु एक कालखंड में ही सीमित कर दिया। गुरु बनाए जाते हैं, गुरु पैदा नहीं होते मासी, हमें ऐसा लगता है। तो हम महिमा गाएँ गुरु की, गुरु को लाल पटका, पीला पटका, मुकुट लगाएँ और श्री राम बना दें, कृष्ण बना दें, वो सब करें, वो तो बड़ा भाव है मेरा। लेकिन सच्चाई भी जानें कि गुरु कैसे बना है, और हमें भी वैसे मिटना है मासी। हम अभी किस किस पायदान पर हैं, हमें समझकर वैसे मिट अपने आप को पीसना है मासी। प्रगति नहीं होगा। शस्त्र कंप्लीट हुआ, गुरु तो अपने आप प्रगति हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। सही बात। यही आदत से ही वैसे पड़ेगा। जरूरत जैसी होती है, ये नहीं कि अभी हम कोई बन गए, वहाँ जरूरत है तो वो अपना काम करेंगे, उसके बाद सभी कंप्लीट हो देते हैं। ये नहीं, जरूरत क्या है, जो जरूरी है वो करना है, उसमें कोई बनना बनाना नहीं, सही क्रिया कर, सही करते हैं, कुछ और भी करेगी। ऐसा जहाँ तुम्हारी जरूरत होगी वो करोगे। बन गया डॉक्टर, तुमने पढ़ाई करी डॉक्टरी, ठीक है, लेकिन जहाँ जो जरूरत है वो करोगे ना। घर में कोई जरूरत है तो ऐसे करोगे। बहुत गुरु जी की बड़ी कृपा, बड़ा कैसा अच्छा ज्ञान दिया है, बड़ा शुक्राना।
जा सके, भजन गा जा सके। तन के भव्य भाल पर, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, बीज रूपी बिंदु हूँ मैं, गुरु पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, बीज रूपी बिंदु हूँ मैं, गुरु पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण भरे तन में संचार रहा मैं, प्राण भरे तन में संचार रहा मैं, खोल पुतलियों के पट, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ मैं, गुरु पिता का प्यारा। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ मैं, गुरु पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित वाला हूँ, न्यारा हूँ, निराला हूँ, प्रसन्न चित वाला हूँ। न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ, ज्वाला हूँ। बीज रूप गुण से निज को निज निखार रहा मैं, बीज गुण से निज को निज निखार रहा मैं। खोल पुतलियों के पट, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। दूर सब नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर सब नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये जरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये जरूर। ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूँ। संग गुरु के स्वर्ग को भू पे ला रहा हूँ मैं, संग गुरु के स्वर्ग को भू पे ला रहा हूँ मैं। खोल पुतलियों के पट, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। जय श्री गुरु। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बिट्टू, बहुत बनते हैं, एकदम सही बात बोली। और गुरु जो है वो गुरु बनाते हैं, भक्त नहीं बनाते, ये भी एक सच्चाई। बिल्कुल सत्यता कह दी, सत्यता बता दी, क्या सत्य है, सत्यता बता दी। उतारता है तो मतलब हम देखते
बहुत अच्छा भजन बोला, बहुत दिल पावर इतने स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब इतनी वो लय में था जहाँ मतलब ऊंचाई में मतलब हर तरह की लय में था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड्डी मैं भी एक भजन सुनाने जा रही हूँ। सुनाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो मैं हरि चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो मैं हरि चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग रग का उद्धार तुम्हारे हाथों में, उद्धार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो मैं ऐसी रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। यदि जग में रहूं तो मैं ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण और दोष समर्पित हो करता तुम्हारे हाथों में, करता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण त्यजूं निराकार तुम्हारे हाथों में, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, तुम मैं नर हूँ और आप नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ आप नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसारे हाथ या इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अभी रवि बता रहा था ना गुरु जी की बातें, कि गुरु जी ऐसे पोछा लगा रहे थे, गुरु जी ऐसे लेट गए थे नीचे। तो मुझे याद आ रहा कि जब भगत साहब नहीं रहे थे तो देख के मुझे याद आ रहा है कि आप कैसे इतनी सी जगह पर, मेरे पलंग के साथ जो जगह थी, आप दोनों नीचे सो गए थे और मैं हैरान थी कि इतनी सी जगह पर दोनों बहनें कैसे सो गई। और फिर बाद में ना, मैं तो इतना, मम्मी जी ड्राइंग रूम में थी, नीचे बिस्तर बिछता था सब, तो मैं तो वहीं होती थी, काफी लोग होते थे, आपको याद ही होगा। तो बच्चे मुझे बता रहे थे कि मम्मी गुड्डी आंटी और रेखा आंटी मुझे ऐसे खाना बनाती थी, लवण से पता नहीं चलता था, और फटना वहां पे कपड़ा बिछा के ऐसे स्लैब पर और सारे बर्तन धो के रख देती थी फटाफट फटाफट। मैं वाकई दोनों बहनें गुरु जी की बनाई हुई। आज मैं प्रणाम करती हूँ सच्ची गुरु जी को। बिट्टू ने बताया। हाँ बिट्टू को याद रहता है, याद आ रही। तभी तो मैंने उनका फेवरेट भजन बोला, याद है ना, इनका फेवरेट भजन था। श्रद्धांजलि देना है। और दीदी ने ये भजन किताब में भी छपवाया था, आपको याद हो तो। और जब छपवाया था तो मुझे खोल के बताया था कि देखो मैंने ना भगत साहब का फेवरेट भजन किताब में छपवा दिया है, और बाद में छपवाया था किताब में। बहुत अच्छी है, यही हो ना। ये देखिए उनकी सत्यता की अपने आप उनकी बातचीत आ गई यहाँ पे, आपने भजन भी गा दिया। एक होता है कह नहीं हो पाता, एक अपने आप सत्यता उनकी बहुत अच्छी आत्मा थी, बहुत अच्छी आत्मा। नहीं वो रवि याद आ गया। हाँ बग्गा दीदी ने ये बताया करती थी, आज बग्गा साहब का वो हुआ था तो हमें भी याद आ गई कि आज रोली के लड़के का जन्मदिन था। हमें तो याद ही नहीं था, भूले पड़े। उसका जन्मदिन है, खुश हुई थी। साल भर बाद हुआ था, साल भर बाद हुआ था। जय सद्गुरु की, गुरु माँ, जय सद्गुरु, जय